अटेंडेंस लगा ले भाई हम सब की। आ गए ना सर, अब हो जाएगी। ओके, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि डिसीजन इन मैनेजमेंट फंक्शन, इसको हमने डिस्कस कर लिया। देन मूविंग टूवर्ड्स दी मेकिंग डिसीजंस। डिसीजन जो है वो किस तरह आमतौर पर मैनेजर्स लेते हैं। तो सबसे पहले जो डिसीजन की टाइप है दैट इज द रैशनैलिटी। तो मैनेजर्स जो है वो रैशनैलिटी की बेस पर डिसीजन लेते हैं या बाउंडेड रैशनैलिटी की बेस पर डिसीजन लेते हैं। ये दो होते हैं। तो रैशनैलिटी का मतलब यह है कि आप तमाम चीज़ों को जो है वो सामने रखते हैं कि ये इसका आउटफ्लो है, ये इसका इनफ्लो है, ये इसका प्रॉब्लम है, ये इसके सॉल्यूशन है, जो कि अभी हमने प्रोसेस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ा। तो ये तो एक रैशनल डिसीजन होता है जिसके अंदर मैनेजर मेक कंसिस्टेंट वैल्यू मैक्सिमाइजिंग चॉइसेस विद स्पेसिफिक कॉन्स्ट्रेंट्स। उसके पास बहुत ही स्पेसिफाइड कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं जो कि उसे पहले से पता होता है कि भाई ये मसाइल है मेरे सामने, उनको सामने रखना है और बाकी मैं खुद ही फुल अथॉरिटी है कि मैं अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकता हूँ। उसकी अजम्पशंस ये होती हैं कि जो अजम्पशंस आर दैट डिसीजन मेकर्स, वो जो डिसीजन मेकर होती है उसकी ये अजम्पशन होती है कि पहली अजम्पशन क्या है, आर परफेक्टली रैशनल फुली ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल। कि वो जो डिसीजन है वो बिल्कुल रैशनल हो, मतलब ऐसा हो कि लॉजिकली उसे प्रूव किया जा सके। ऑब्जेक्टिव जो है वो उसके क्लियर हो और उन ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव किया जाता है उसके थ्रू वो क्लियर हो, लॉजिकल हो। हाउ केयरफुल डिफाइन द प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाई वाइबल अल्टरनेटिव्स। तो केयरफुली प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, मसला क्या है, और फिर उसके लिए बहुत अच्छा अल्टरनेटिव तैयार करते हैं। और फिर हैव अ क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल्स, और उसके आपके पास क्लियर और स्पेसिफिक गोल्स होते हैं जिसको आप अचीव करने के लिए जाते हैं। Will select the alternative that maximize outcomes in the organization interest rather than in their personal interest। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, ना कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो है रैशनल डिसीजन मेकिंग होती है। अब बाउंडेड क्या होती है? मैनेजर मेक डिसीजन रैशनली बट आर लिमिटेड। दे आर बाउंडेड। किस चीज से बाउंड होते हैं? बाय देयर एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। उनकी जो एबिलिटी है उस प्रोसेस को इंफॉर्मेशन करने की है। उन डिसीजन मेकर की अजम्पशन ये होती है कि विल नॉट सीक आउट और हैव अ नॉलेज ऑफ अल्टरनेटिव्स। के उन लोगों के पास वो जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं उनकी प्रॉपर जो है इंफॉर्मेशन नहीं होती। विल सेटिस्फाई choose the first alternative, incur that outcome of their decision by considering all alternatives and choosing the best one। तो वो क्या करते हैं, बजाय इसके कि तमाम अल्टरनेटिव को वन बाय वन करके जैसा कि रैशनल डिसीजन मेकिंग में होता है उसको इवैल्यूएट करें और फिर उसमें से चूजें, बल्कि इनके पास जो पहला अल्टरनेटिव आता है उसी को चुनते हैं और उसी की बेस पर फैसला कर देते हैं कि बस यही अच्छा है और इसी यही प्रॉब्लम जो है इसी से सॉल्व हो जाएगा। ये जो है वो रैशनल डिसीजन मेकिंग नहीं है। इन्फ्लुएंस किन चीजों का होता है कि आपकी जो कमिटमेंट होती है वो प्रॉपर नहीं होती है। आप कमिटेड नहीं होते टुवर्ड द डिसीजन मेकिंग, आप कमिटेड नहीं होते टुवर्ड द कंपनी। अब उसमें क्या होता है, एन इंक्रीज कमिटमेंट टू एन a previous decision despite the evidence that it may have not been। यानी जो पुराने डिसीजन होते हैं उसी को सामने रख के उस पर कमिटेड होता है। हो सकता है कि अब कल्चर चेंज हो चुका हो, अब नया डिसीजन, नया तरीका, नए उसको फॉलो करके आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर वो क्या है, वो रैशनल डिसीजन नहीं होता, वो बाउंडेड डिसीजन होता है जो कि उसकी बेस पर जो है उसे चला रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम एंड डिसीजंस। के जो प्रॉब्लम जो है वो कौन से होते हैं और डिसीजन उनका कैसे होता है। तो पहला जो है वो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। स्ट्रक्चर प्रॉब्लम में क्या होता है जी, इन्वॉल्व गोल्स दैट आर क्लियर। इसके अंदर स्ट्रक्चर प्रॉब्लम में गोल बिल्कुल क्लियर होते हैं। आर फेमिलियर, हैव अकर्ड बिफोर, यानी आप उससे पहले से ही पता होता है उस प्रॉब्लम को।
आर इजीली एंड कंप्लीटली डिफाइंड, बड़ी आसानी के साथ उसे डिफाइन कर सकते हैं और कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम इज अवेलेबल एंड कंप्लीट, तो उस इन्फॉर्मेशन के प्रॉब्लम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, तो आप इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर प्रॉब्लम। फिर क्या होता है इसके अंदर जो डिसीजन होते हैं, स्ट्रक्चर प्रोग्राम के जो डिसीजन होते हैं वो प्रोग्राम डिसीजन होते हैं कि पहले से ही डिसीजन को प्रोग्राम्स कर लिया जाता है, डिसीजन पहले से चेक किए जाते हैं, उसके बाद फिर उसको जो है फैसला किया जाता है। तो क्या है, रिपीटेटिव डिसीजन दैट कैन बी हैंडल बाय द रूटीन अप्रोच। तो ये ऑलरेडी क्योंकि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, पहले से ही होता चला आ रहा है, उसके लिए डिसीजन मेकिंग के क्राइटेरियाज भी डिफाइन किए जा चुके हैं, सारी चीजें, तो ये प्रोग्राम डिसीजन होते हैं। इसके प्रोसीजर्स क्या होते हैं जी, टाइप ऑफ प्रोग्राम डिसीजन कैसे होते हैं, प्रोसीजर्स बने हुए होते हैं, रूल्स बने हुए होते हैं, पॉलिसीज ऑलरेडी बनी हुई होती है ऑर्गेनाइजेशन में। तो उन प्रोसीजर्स, रूल्स और पॉलिसीज को सामने रखते हुए आप उस जो मसला है उसका फैसला करते हैं। जैसे कि सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड स्टेप्स दैट अ मैनेजर कैन यूज टू रिस्पॉन्ड अप्लाइंग अ पॉलिसी टू स्ट्रक्चर द प्रॉब्लम। वो जो रूल्स होते हैं उनको अप्लाई करते हुए आप उस प्रॉब्लम को स्ट्रक्चर करते हैं। An explicit statement that limits what a manager or employee can or cannot do, कौन सी चीजें इम्प्लाई कर सकता है और कौन सी चीजें इम्प्लाई नहीं कर सकता, उससे रिलेटेड जो है रूल्स डिफाइन होते हैं। जनरल गाइडलाइन फॉर मेकिंग डिसीजन अबाउट द स्ट्रक्चर प्रॉब्लम, इसके अंदर पॉलिसी के अंदर जनरल गाइडलाइंस भी दी गई होती है ताकि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अच्छा जी, तो पॉलिसी, प्रोसीजर एंड रूल के एग्जांपल यह बताए गए हैं। पॉलिसी ये है कि एक्सेप्ट ऑल कस्टमर रिटर्न मर्चेंडाइज, ये पॉलिसी है कि जितने भी कस्टमर को आपने मर्चेंडाइज बेचे हैं यानी प्रोडक्ट बेची है, वो सारे के सारे जो है उसका आप रिटर्न एक्सेप्ट करेंगे। अगर उसने कहा है कि ये ठीक नहीं है तो आपने उसे वापस करना है, ये पॉलिसी है। प्रोसीजर क्या है, फॉलो ऑल स्टेप ऑफ कंप्लीटिंग मर्चेंडाइजिंग रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन। तो मर्चेंडाइजिंग के रिटर्न की डॉक्यूमेंटेशन को तमाम को जो है वो आपने प्रॉपर कंप्लीट करना होगा कि ये गया था, ये आया था, उसको फॉलो करना होगा। वो उसमें स्टेप्स दिए गए होंगे। मैनेजर मस्ट अप्रूव ऑल रिफंड्स ओवर $50। तो मैनेजर्स को जो है वो तमाम रिफंड जो है वो वापस करने होंगे जो कि $50 से ज्यादा के हैं। नो क्रेडिट परचेज आर रिफंडेड फॉर कैश। तो वो अगर कोई चीज क्रेडिट पर परचेज की गई है तो वो कैश में वापस नहीं हो सकती, वो क्रेडिट पर ही रहेगी। तो ये रूल्स हैं कुछ। प्रॉब्लम्स एंड डिसीजंस वो कंटिन्यू है, जिसमें अब क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है। पहले हमने बात की थी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है और प्रोग्राम डिसीजन है। अब क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है और अनप्रोग्राम डिसीजन है। जैसा कि प्रॉब्लम दैट आर न्यू आर अनयूजुअल एंड फॉर विच इंफॉर्मेशन इज एम्बिग्यूअस और इनकम्प्लीट। यानी ऐसे प्रॉब्लम जो नए होते हैं या अनयूजुअल होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती आपके पास। प्रॉब्लम दैट विल रिक्वायर कस्टम मेड सोल्यूशन। तो आपके पास वो जो पॉलिसीज है, प्रोसीजर्स हैं, ये वो क्योंकि ये नया प्रॉब्लम है तो वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स जो है वो पुराने प्रॉब्लम को हल करने के लिए बनाए हुए थे। अब ये नया प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली इसका जो सोल्यूशन होगा वो भी कस्टमाइज्ड होगा, उस को सामने रखते हुए आप करेंगे। नॉन प्रोग्राम डिसीजन, डिसीजन दैट आर यूनिक एंड नॉन रिकरिंग, यानी पहले कभी ना हुआ वैसा डिसीजन। डिसीजन दैट जनरेट यूनिक रिस्पॉन्सेस, ऐसा डिसीजन जो है होता है जो यूनिक रिस्पॉन्सेस ले और उस मसले को हल करे। देन फाइनली जो है डिसीजन मेकिंग की कंडीशंस होती हैं, ये लास्ट स्लाइड है हमारी। इसमें सर्टेनिटी होता है और रिस्क होता है। बाज जो डिसीजन होते हैं वो आप सर्टेनिटी पे बदले हुए, तो सर्टेनिटी पे जो डिसीजन होते हैं वो बड़े आसान होते हैं, लेकिन जो रिस्क में होते हैं वो डेफिनेटली उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। A situation in which a managers can make an accurate decision because the outcome of every alternative choice is known। तो वो तमाम जो अल्टरनेटिव होते हैं उसकी चॉइस आपके पास अवेलेबल होती है, तो आपका डिसीजन जो होता है वो अनसर्टेनिटी में नहीं होता बल्कि सर्टेनिटी में होता है, तो बड़ा सर्टन और बड़ा अच्छा डिसीजन हो जाता है। रिस्क क्या है, a situation in which the managers is able to estimate likelihood यानी probability of outcome that result from the choice of particular alternatives। जो रिस्की चीजें होती है उसमें क्या करता है, मैनेजर अंदाजा लगाता है, प्रोबेबिलिटी लगाता है कि जो अल्टरनेट चूज कर रहा है
उस अल्टरनेट से कितना प्रोबेबिलिटी है कि ये मसला हल हो जाएगा। तो इसमें प्रोबेबिलिटी लगाता है जो रिस्क में होता है। सर्टेन वाला तो आसान है लेकिन ये ज़्यादा मुश्किल है। तो ये आज का हमारा जो लेक्चर है ये एंड होता है और अभी अटेंडेंस जो है वो मैं आपकी लूँगा। फिर अटेंडेंस के बाद आप लोग जा सकते हैं।